आईटी में आए थे तो बीआईटी ऐसा कुछ नहीं था। हमने काफ़ी उसमें पढ़ा है कि जैसे कहते खपरेल के नीचे। नाउ ऐसी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है कि मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे। यहाँ के स्टूडेंट जो थे, टीचर्स थे, वो फैकल्टी बहुत अच्छी थी इनकी। सारे जो भी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ की फैकल्टी ही डायरेक्टर्स हैं। जो फैकल्टी थे वो अभी भी हमारे दिमाग में है कि उन्होंने हमें कैसे, उन्होंने जो हमें जीवन मंत्र दिया है वो हम अभी भी यूज़ करते हैं। ऐसा मूवमेंट हो जैसे अपन याद करते हैं ना, एक बार यार ऐसा हुआ था कि मैं कॉलेज के अंदर आ रहा था और उसमें उस वक्त किसी ने मुझे ऐसा रोका और उससे ऐसा कोई मूवमेंट होता। सामने साइंस कॉलेज है। एज ग्रुप के हिसाब से होता है। हमने सारे हरकतें की, सारे काम किए। हमने बंक मार के पिक्चर भी देखा। बाहर कॉलेज जो हमारे आस अड़ोस पड़ोस में कॉलेज है उनके साथ लड़ाई झगड़े भी किए, पुलिस केस भी हुए। ये अपने आप में एक यूनिक कॉलेज था जिसमें हॉस्टल जो थे वो रशियन इंजीनियर्स के हिसाब से डिज़ाइन किए हुए थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सर चाइना बॉर्डर पे तो आप लोगों ने बहुत कुछ, नॉट ओनली चाइना बट पाकिस्तान बॉर्डर भी हैं हमारे पास। आफ्टर 40 ईयर्स मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा। आप कभी आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, हमारा लेह लद्दाख जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, ट्रमेंडस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। देखिए भारत में अगर शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भिलाई में है, स्टील सिटी भिलाई और दुर्ग को जोड़ने के एक बीच के जगह में बीआईटी के एक संस्थान की स्थापना 1987 में की गई थी। और उस समय जो बीआईटी हुआ करता था और आज बीआईटी बहुत कुछ बदल चुका है। और 1997 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको स्टूडेंट से मिलवाऊंगा, एक एक लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे मिलाऊंगा। 1997 में जब वो पास आउट होके गए थे, आज कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे होंगे। सर आपका नाम बताएंगे और क्या करते हैं बताएंगे, और यहाँ जब कॉलेज चूज़ किए थे तो बीआईटी को ही क्यों किए थे, पूरी बात। मेरा नाम रजनीश बिहारी लाल है। मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ में जनरल मैनेजर हूँ नोएडा में। ठीक है। हमने जब एडमिशन लिया था आई वांटेड टू डू इन मैकेनिकल, और मैकेनिकल पूरे एमपी में सबसे अच्छा ब्रांच यहीं पे था। यहाँ की ब्रांच के मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे। यहाँ के स्टूडेंट जो थे, टीचर्स थे, वो फैकल्टी बहुत अच्छी थी इनकी। दैट मेड मी कि मैं मैकेनिकल। समय जब बीआईटी आप एंटर करते थे, आज तो बहुत कुछ मतलब मॉडिफाइड हो गया है। बीआईटी एक अलग ही स्वरूप में दिखता है, ऐसा लगता है कि मेट्रोस की कोई संस्थान है। उस वक्त का जो बीआईटी का स्वरूप था वो कितना छोटा था, कितना स्क्रीज था, कैसा था, उसको और कितना डेवलप चाहते थे कि और कुछ बढ़े यहाँ पर? देखिए दूरदर्शिता हमारे मैनेजमेंट में शुरू से थी और काम करवाना उन्होंने उसी समय चालू कर दिया था। जो स्वरूप आप आज देख रहे हैं वो पहले नहीं था, मगर फाउंडेशन डल चुकी थी। हमें मालूम था कि ये यहाँ पे 4 ब्लॉक बनेंगे, एक एडमिन ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा। तो अब हम लोग आके देख रहे हैं कि उसको बहुत अच्छे रूप से, साकार रूप से उसको अंजाम दिया गया है इस चीज़। सर आप कहाँ से हैं कि अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि बीआईटी जो चूज़ किए थे तो उसके पीछे कारण क्या था, कि उस समय कोई ऐसा और बड़ा संस्थान नहीं था जो पैरेलल चलता हो? बहुत सारे परिचय पहले परिचय। मेरा नाम आनंद अग्रवाल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ। उस समय हमारा ये ध्येय था कि हम एमपी छत्तीसगढ़ से ही किसी को अच्छे कॉलेज से मैकेनिकल से करें करके। और एमपी छत्तीसगढ़ में मैकेनिकल एक जो ब्रांच है उसको बीआईटी भिलाई का ही एक अच्छा था और इसकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हमने यहाँ एडमिशन लिया और यहाँ से हम 94 में पास आउट हुए। अभी जो इस यहाँ का स्टेटस देख पा रहे हैं, अभी जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं और जो ये एजुकेशन का एरा देख पा रहे हैं, उसको किस रूप में परिवर्तित कितना हुआ? अभी हमारे समय में तो बहुत कम कंपनियां यहाँ आती थी और आज हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं और अच्छी जगह जो है ना, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में अच्छी कंपनियों में प्लेस हो रहे हैं यहाँ के बच्चे। तो हमें देख के बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी जॉब कहाँ लगी या कुछ बिजनेस कर रहे हैं? मेरी जॉब लगी थी बॉम्बे में, लेकिन मैंने किया नहीं। मेरा बिजनेस है, मेरा रोलिंग मिल है रायपुर छत्तीसगढ़ में। मैं स्टील का काम करता हूँ। जी भाई साहब, आप अपना परिचय देंगे और बताएंगे। वही सवाल है कि आज बीआईटी कितना बदला और जब आप लोग पढ़ते थे उस वक्त फैकल्टीज़ कैसी हुआ करती थी और आज की जो फैकल्टी आप लोग तो देखेंगे, अभी आए होंगे तो देखे होंगे, परिचय हुआ होगा। आज की फैकल्टी और उस समय की फैकल्टी में क्या फ़र्क देख पाते थे? जी, मेरा नाम अनीश गवई है और मैं रायपुर से हूँ। रायपुर में मैं रियल इस्पात लिमिटेड में मैकेनिकल हेड हूँ। और हमारे समय में जो बीआईटी था
उस समय ही इस बीआईटी की नींव रखी जा चुकी थी। ये मैकेनिकल ब्लॉक पहले ही बन चुका था, बाकी सारे ब्लॉक्स बन रहे थे और नियरली कंप्लीशन पे थे। और दूसरी बात है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सक्सेस है की जो है डाइवर्सिफिकेशन ही सक्सेस की है। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ आके कि केवल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोर ब्रांचेस हैं उसके अलावा भी बहुत सारे डिवीज़न, बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ चालू हुई हैं। आपके सक्सेस के पीछे में जो आपने अब तक पाया है, उसके पीछे में जो फैकल्टी का योगदान रहा है या यहाँ की जो पढ़ाई जो आपकी मेमोरीज़ में बसी हुई होंगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? जी, हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज़ थी उस समय, जो फैकल्टीज़ थी वो आज भी यहाँ पे लोगों को गाइड कर रही हैं। यही सबसे बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सारे जो भी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ की फैकल्टी ही डायरेक्टर्स हैं। हमारे अरोरा साहब थे उस समय, वो आज यहाँ डायरेक्टर हैं। देशमुख साहब थे मैकेनिकल में, रामाराव सर थे। ये दोनों यहाँ के प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं अभी एट प्रेजेंट। मैम आप बताएंगे, परिचय बताएंगे अपना और कहाँ? मेरा नाम पूजा गुप्ता है, नाम पूजा वर्मा। तो क्या पूछना चाहेंगे आप? यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो आज की ज़िंदगी चल रही है, जो आज पढ़ाई लिखाई की ज़िंदगी के बाद एक या तो मैरिटल लाइफ होती है या फिर बिज़नेस लाइफ होती है या फिर बोलना चाहिए नौकरी की लाइफ होती है, तो ये पढ़ाई लिखाई की दुनिया और बीआईटी कॉलेज जो है उससे जुड़ाव कितना, और आज जो यादगार है, आज इतने सालों बाद यहाँ पहुँची हैं? जब हम बीआईटी में आए थे तो बीआईटी ऐसा कुछ नहीं था। हमने काफ़ी उसमें पढ़ा है कि जैसे कहते खपरेल के नीचे। नाउ ऐसी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है एंड आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस कॉलेज से पास आउट होकर गई थी। एंड आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है देखकर कि इतना सुंदर बन चुका है मेरा कॉलेज, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। बीच में कभी आना हुआ था? बीच में हाँ, 10 साल पहले भी यहाँ पे एक हुआ था हमारा रीयूनियन, तो उसमें आए थे एंड उसमें मैंने देखा था कॉलेज। आप क्या कर रही हैं, मतलब जॉब में? मैंने जब इंजीनियरिंग करी उसके बाद मैंने पहले थोड़े दिन आईटी में काम किया एंड बिकॉज मेरा पैशन टुवर्ड्स बिजनेस था, सो नाउ आई एम अ बिजनेस वुमन। सो अब मैं अपना बुटीक रन करती हूँ एंड शोज़ करती हूँ। मतलब किस तरह के फिल्म? यस। अच्छा मैम, आपका परिचय बताएंगे थोड़ा सा? मेरा नाम गीतांजलि सक्सेना है और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है भिलाई से। और उस टाइम पर भी मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती थी कि मुझे बीआईटी मिला, बिकॉज़ हम छत्तीसगढ़ तब बना नहीं था और हमारी स्कूलिंग यहीं पर हुई थी और बीआईटी का हमें मालूम था, ऑलरेडी रेपुटेशन थी तब डेवलप हो चुकी थी। तो आई वॉज़ वेरी लकी टू गेट इलेक्ट्रिकल और 4 साल हमने यहाँ पर बहुत अच्छी यादें अपनी बनाई हैं। बहुत अच्छा हमको गाइडेंस मिला है। जो फैकल्टी थे वो अभी भी हमारे दिमाग में है कि उन्होंने हमें कैसे, उन्होंने जो हमें जीवन मंत्र दिया है वो हम अभी भी यूज़ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जीवन मंत्र से थोड़ा सा इसको डिफाइन करके सुनना चाहूँगा कि जीवन मंत्र कई तरह के होते हैं। जीवन मंत्र एक गुरुजी डांट के समझाते हैं, मार के पिटाई भी होती है। हमें तब जब लाया गया था तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, 3 मंथ्स क्लासेस होनी है, 90 डेज़ कंपलसरी होता था। और तब हमारे डायरेक्टर सर थे AC राव सर, उन्होंने कहा था कि अभी तुम्हें स्ट्रिक्ट लगेगा लेकिन तुम बाद में रियलाइज़ करोगे कि तुम यहाँ से निकले हो, तुम ऑलरेडी सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे और ये तुम्हें आगे हेल्प करेगा। और तुम्हें ये प्रूव करना है कि यू आर अ पास आउट ऑफ बीआईटी। एट दैट टाइम इट वाज अ प्राइवेट कॉलेज, तो हमें एक्स्ट्रा अपने स्ट्रगल करके और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अपने कॉलेज को की रेपुटेशन और इम्प्रूव करनी है। तो गुरुजी या शिक्षक, उस समय की भाषा में तो गुरुजी या शिक्षक बोले जाते हैं, आजकल टीचर्स बोलने लग गए, प्रोफेसर्स बोलने लग गए। तो पिटाई वगैरह होती थी? उसी मोड में है। और हम यहाँ से निकल के आई वर्क फॉर एज अ फैकल्टी ओनली फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 साल तक काम किया है। और अभी मैं इसमें एज अ रोबोटिक्स ट्रेनर काम कर रही हूँ। तो जो मैंने सीखा है उसको मैं उसमें अपने मतलब जो अब मैं काम कर रही हूँ, जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी सोसाइटी को, जैसे मुझे था कि मुझे कुछ करना है। और हम लोग समझते हैं कि हमें टीचर्स अच्छे मिलने चाहिए और हमें टीचर्स और हम ये रोल खुद लेने से कतराते हैं टीचिंग का। तो हम जब उस रोल में आए, पहले हम टेबल के उस साइड थे, स्टूडेंट थे और हम हमारे अपने एक्सपीरियंस थे अपने टीचर्स के साथ। और जब हम टेबल के इस साइड आए तो हमें समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की क्या थी और उन्होंने हमें कैसे गाइड किया। और हम वो अब अपने स्टूडेंट्स को भी हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने बच्चों को भी। और फर्दर जो हमारी सोसाइटी जो
नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी हम मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन मोल्ड तक की स्थितियां बन चुकी हैं। जैसे मैम ने बताया कि उस वक्त एक जैसे ठिया जैसा जगह होती थी, उस जगह पे भी पढ़ते थे। जैसे आज स्कूलों में आज भी वही स्थितियां हैं कि पाठशालाओं में कई जगहों पे लोग ज़मीन पे बैठते हैं, कई जगह खपरे लगे रहते हैं। तो उस माहौल में पढ़ाई करना और आज की BIT को देखने में कितना फ़र्क आता है? आपका नाम और परिचय पर। हाँ, मेरा नाम अंशुल पांडे है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। एट प्रेजेंट मैं योगा ट्रेनर हो चुकी हूँ। आपका सवाल था कि पहले का जो खपरेल वाला था और अभी के में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, उस समय जो हमें सुविधाएं मिली थी वो उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी थी। मतलब वो उस वक्त छत्तीसगढ़ का बेस्ट था ये BIT कॉलेज। और मेरे ब्रदर ने भी यहाँ से किया था, मेरे से 2 साल सीनियर। तो उनके थ्रू पता चला था कि यहाँ फैकल्टी बेस्ट है छत्तीसगढ़ में, तो हमने फिर इसको चूज़। ऐसी कोई मेमोरी हो जब जिसको आप शेयर करना चाहती हूँ पब्लिक से, जो आपके पूरे जो एजुकेशन का क्या जो पीरियड रहा है यहाँ का, उस वक्त की जो खास कोई एक मेमोरी हो, किसी सर टीचर की मार याद हो या फिर डांट याद हो या फिर कोई रैगिंग के मोमेंट याद हो, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली हम लोगों के यहाँ रैगिंग उस वक्त चलती थी थोड़ी बहुत, बट वो इतनी ऐसी नहीं होती थी कि उसको याद रखा जाए, वो मस्ती मजाक वाली होती थी। सर आपका परिचय बताएंगे, आप कहाँ से? अंकुर श्रीवास्तव है और मैं स्विट्ज़रलैंड ज़ूग में मेरी कंपनी है और करीब दो डेकेड्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के बाद मैं आज कह सकता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं ग्रुप CMD हूँ हितोक्ति इंडस्ट्रीज़ का, जो कई देशों में है। और जैसा आपने कहा कि पहले खपड़ैल वाला कॉलेज था, अब मैं उसमें मैंने नहीं कहा, आपके जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कॉलेज वैसा ही था। बिल्कुल सही बात है। और उसकी लर्निंग और उसका एक्सपीरियंस, तब भी मैं उसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये अपने आप में एक यूनिक कॉलेज था जिसमें हॉस्टल जो थे वो रशियन इंजीनियर्स के हिसाब से डिज़ाइन किए हुए थे और हम लोग बड़े लकी थे कि हमें स्वीट की तरह रूम में रखा जाता था। और आज के भी जो हॉस्टल्स हैं, हम लोग समझते हैं कि उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रहे एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कॉलेजेस थे MP में उस वक्त इंजीनियरिंग के। और रही बात फैकल्टी की और साथ ही साथ कोलीग्स की, उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो लोग थे जो हमारे साथ पढ़े और अब हमारे साथ इवॉल्व हो रहे हैं। वो IT हो, चाहे कोर इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे ऑयल सेक्टर हो, हर सेक्टर में अपने कॉलेज के लोग बहुत ऊपर हैं। वो दर्शाता है BIT से जो पास आउट आज भी हो रहे हैं, तो उनके लिए स्कोप जो है ग्लोबलाइज्ड लेवल पे है। रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है। मतलब आई फाइंड माई फ्रेंड्स इन US एंड इन यूरोप एंड इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मालावी जैसी जगहों पे भी मुझे लोग मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉलेज का प्रॉस्पेक्ट। भाई साहब, आपका परिचय बता दें। मैं संकल्प श्रीवास्तव हूँ। मैं नेशनल ऑयल कंपनी ONGC में डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। मैं यहाँ का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और यहाँ आने का रीज़न ये था कि भिलाई स्टील प्लांट था जो कि वर्ल्ड फेमस था, तो उसकी वजह से जो हम लोगों को मैकेनिकल का एक्सपोजर था दैट वाज अनपैरेलल्ड। और जो आपने बोला कि फैकल्टी वगैरह, उस समय मतलब हमारा कॉलेज छत्तीसगढ़ का अनडिवाइडेड MP का कॉलेज था, लेकिन छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज था, बढ़ रहा था और अच्छा कॉलेज था और हम सब इससे खुश रहे। और आज मेरे साथ के जो साथी लोग हैं वो वर्ल्ड में, मतलब आप कह दीजिए अमेरिका, यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां हमारे साथी नहीं हैं। हम लोग मतलब कंपनीज़ में भी अपना योगदान दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी योगदान दे रहे हैं। कोई ऐसी मेमोरी जो फनी मोमेंट हो आप लोग के, जैसे आज भी लोग बंक मारते हैं कई जगह पे, तो आप लोग भी कभी ऐसा कोई बंक मार के कभी फिल्म में जाना या कुछ ऐसा दोस्तों के साथ घूमने फिरना? मेमोरीज हमारी असंख्य हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जो उस एज ग्रुप के हिसाब से होता है, हमने सारे हरकतें की, सारे काम किए। हमने बंक मार के पिक्चर भी देखा, बाहर कॉलेज जो हमारे अड़ोस पड़ोस में कॉलेज है उनके साथ लड़ाई झगड़े भी किए, पुलिस केस भी हुए। अपने मतलब जो उम्र के हिसाब से सारे काम हमने किए, लेकिन यंग एज में जो होता है सब हमने किया, क्योंकि हम सब छोटे छोटे शहरों से आए हुए थे, यहाँ हॉस्टल में रहते थे, फैमिली तरह रहते थे, तो सब चीज़ एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से हुआ। लेकिन ऐसा कोई काम हमने कभी नहीं किया जिससे कि हमारे ऊपर या हमारे फैमिली के ऊपर या हमारे कॉलेज के ऊपर कोई दब्बा पड़ रहा हो। तो हमने लाइफ एंजॉय की। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय की थी और आज भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। सर, आप? गुप्ता हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग से 93-97 पास आउट हूँ। अभी प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं काम कर रहा हूँ।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सर। चाइना बॉर्डर पे तो आप लोगों ने बहुत कुछ, नॉट ओनली चाइना बट पाकिस्तान बॉर्डर भी है हमारे पास, एंड पूरा मेनली तो चाइना में हमारा काफ़ी वर्क है। तो यहाँ से पास आउट हूँ, इट्स लाइक अ फर्टाइल लैंड टू मी। जैसे आप सीड जो होता है ना, अगर आप फर्टाइल लैंड में रख दें तो वो अच्छा ट्री बन के उभरता है। तो मैं आज से 25 साल पहले की जो मैं पास आउट हुआ था, तो बिल्कुल मैं आई कैन रिलेट। जब पढ़ते थे सर, जब पढ़ते थे आप लोग, सब आप लोग का बैच जब होता था, तो उस वक्त कभी ये मन पे आता था कि मैं आगे चल के एक आर्मी ऑफिसर डिफेंस में जाऊँगा और इस तरह से मेरे को एक सौभाग्य ऐसा मिलेगा कि जो आज जो लेवल दे रहे हैं हम इंडियन आर्मी को, वो लेवल हमारे हमसे जुड़ा होगा? हाँ, उस समय तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब पास आउट किया और जैसे बोलते हैं भगवान जो है, जो डेस्टिनी लिखी हुई है, तो मैंने भी एक यूपीएससी का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरिट के हिसाब से हमें यह डिपार्टमेंट अलॉट हुआ। और मुझे आप बहुत खुशी है दैट दो टीचर्स मिले, उन्होंने जो मुझे पढ़ाया था ना, तो मैं उस समय ही रिलेट कर सकता हूँ। जो मेरे कंसेप्ट बने थे, मुझे यूपीएससी क्रैक करने में बहुत, मैंने 3 बार यूपीएससी कम्पीट किया और तीनों बार मेरा सक्सेसफुल आया। लास्ट रैंक मेरी 58 रैंक थी ऑल इंडिया लेवल। तो वो जो पढ़ाई थी, और मैं खुद NIT नागपुर में एज अ टीचर 1 साल काम किया उस समय। आफ्टर बी मूवमेंट हो, जैसे अपन याद करते हैं ना, एक बार यार ऐसा हुआ था कि मैं कॉलेज के अंदर आ रहा था और उसमें उस वक्त किसी ने मुझे ऐसा रोका, और उससे ऐसा कोई मूवमेंट होता? सामने साइंस कॉलेज है, तो मैं एक बार, हम लोग खाना खाने के लिए संडे को जनरली ऐसे चले जाते थे रेलवे स्टेशन साइड में, तो लौट रहा था, अकेले लौट रहा था ना, तो एक साइंस कॉलेज के लड़के ने मेरे को बुलाया और एक मतलब अननोइंगली मुझे, मैं तो बहुत सीधा था, खींच दिया, बहुत एक झापा मार दिया। तो बहुत परेशान हुआ। तो मेरा ये विंग था यहाँ पर बैकआउट में, मैंने लोगों को बुलाया कि ऐसी बात हो गई, लोग बड़े तैश में आ गए। तो अमरीश मेरा एक रूम पार्टनर थे, हम 4 ही, संकल्प था, अमरीश था, मैं था, सब बोले सारे विंग में फले, अब बस पिटाई करनी है। हम सब ग्रुप बना के गए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में, और वो लड़के को उसी वो मतलब कस के हुआ था? हाँ, नहीं कस के क्या, उसको पकड़ लिया और हमने, मैं मतलब पिटाई में मेरे को आता नहीं था पिटाई ना उस समय, तो लड़के थे तो उन्हें पकड़ लिया और मार जितना मार सकता है, तो मैंने खूब मारा था। वो मेरी ज़िंदगी में ऐसा मेमोरेबल क्षण है, और मैं उसके बाद वो घटना कभी रिपीट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई नेचर में वो करता नहीं मैं सब नहीं। आगे जैसे आप आज स्कोप देख पा रहे हैं, जो BIT का आज स्कोप है, वो आगे आप क्या देख पा रहे हैं उसमें से? जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, क्या उनके लिए क्या ग्लोबल लेवल पे जैसे सवाल क्या था, अवेयरनेस बहुत आ गई है। देखिए सोशल मीडिया itself plays a vital role in that, है ना। तो अवेयरनेस के कारण अभी हम समय, जो फर्स्ट बैच हमारा ऐसा था, उस समय मैंने एमटेक रुड़की से किया, तो उसी समय पढ़ते 3-4 लोगों का हमारे समय एमटेक में हुआ था IITs में। तो अब तो मैं देखा हमारे नेक्स्ट बैच में क्या हुआ, अवेयरनेस के कारण ना बहुत बच्चे ग्लोबल अमेरिका हर जगह गेट के थ्रू एमटेक करने लगे, IITs में चले जाने लगे। तो आज भी अभी देखिए कितना बड़ा अवेयरनेस का केंद्र है ये पूरा होने से, हर जगह बच्चे हैं। यू नेम एंड आपको हमारे BIT के लड़के। सौभाग्य तो हमारा भी है और यहाँ के दर्शकों के लिए भी है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं और इतना बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ पर ना सिर्फ गोली चलाना एक मायने रखता है, ना गोला बरसाना मायने रखता है, बल्कि जो सड़क है उसमें जो आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो पहाड़ों में चढ़ा करते थे, अब ये हो गया कि पहाड़ों तक सड़कें बन चुकी हैं, टनल्स बन चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि आज इंडिया की स्थिति जो है चाइना या फिर पाकिस्तान बॉर्डर्स पे कैसी है? मतलब पोजीशन, अगर हम पोजीशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में 1970 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 1970s में जब इनफैक्ट जब वॉर हुए ना हमारे 1960 से 70s के बीच में, तब हम जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने को एक नीड ज़रूरत महसूस पड़ी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर्स एरिया में डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमारा एक डिपार्टमेंट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया कि हमें, क्योंकि लकीली चाइना का उस साइड ना उनका टेरेन ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा हिली नहीं है। उन्होंने आज की कंडीशन में बताऊँ आपको तो 4 लेन 6 लेन डेवलप कर लिया, उनके मैसिव ब्रिजेस आ गए, डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा आ गया। और हम लोग थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्लो स्पीड में है, क्योंकि हमारा टेरेन ऐसा है, हिमालयन टेरेन आपको मालूम होगा कि इतना डिफ़िकल्ट टेरेन होता है हमारा, विंटर्स है, देन और स्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है, तो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं हमारे। तो बट नो डाउट आफ्टर 40 ईयर्स मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा, आप कभी आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, हमारा लेह लद्दाख जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, ट्रमेंडस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। सर कितना भी रहा है इंडियन से तो फिर कोई पार नहीं पा सकता। अभी तवांग में बता दिया है चाइना को इंडियंस ने। यस डेफिनेटली तो वो सारा कुछ में जाकर तो जाइए, काफ़ी सेला पास भी हम लोग इवन इन दिस वीक कंप्लीट कर देंगे। और
क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सड़कें बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, उसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो पहाड़ों में आप लोगों को करना है? पहाड़ों में देखिए वर्किंग सीजन बहुत कम होता है, ये सबसे बिगेस्ट चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि जो वर्किंग सीजन है आप देखिए विंटर्स, अगर विंटर्स है तो 6 मंथ लेह लद्दाख में 6 मंथ हार्डली मिलते हैं वर्किंग काम करने के लिए। उसके बाद टेम्परेचर -40 -50 मिल जाता है, उस टेम्परेचर में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो क्योंकि हमारा रोड बनाने का काम है, बिटुमिनस जब हीट होना चाहिए, गर्मी आएगी तभी हम काम कर पाएंगे, है ना। तो मैं एक्चुअल में यहाँ आया था तो मैं सोचा था कि बीआईटी के पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स से एजुकेशन एरा उस समय के बीआईटी और आज के बीआईटी में फ़र्क के विषय में बात होगी। लेकिन सौभाग्य से देखिए कि एक देश की सेवा करने वाले भी हैं, कुछ लोग अलग अलग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी अपने अपने सेक्टर्स में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत सारे पहलू हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को छूऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। ये वीडियो, ये बातचीत आपको हमारी कैसी लग रही है इसको ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका है, चैनल आपका है, और चैनल को लाइक करिएगा और आपके दोस्तों के साथ आपके जो सर्कल हैं वहाँ ज़रूर शेयर करिएगा। नेशनल फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग से मैं हूं शशिकांत तिवारी। थैंक यू। थैंक यू सर।